सदियों से हमारी पूरी सभ्यता ने सेक्स की प्राकृतिक ऊर्जा को दबाने की कोशिश की है। इसे पाप और शर्म की परतों के नीचे ढक दिया गया है और बचपन से ही हमारे मन में इसके लिए एक अपराध बोध भर दिया गया है। तो जरा सोचिए, जब यही बच्चे बड़े होकर किसी रिश्ते में आते हैं तो सच्चा गहरा प्रेम कैसे मुमकिन होगा? अगर मन की गहराई में ये बात बैठी है कि प्रेम का एक स्वाभाविक हिस्सा गंदा है, तो क्या वहां सहजता और आनंद की कोई गुंजाइश बचती है? बिल्कुल नहीं। तो फिर सच क्या है? सच तो ये है कि काम ऊर्जा गंदी नहीं, बल्कि प्रकृति के सबसे पवित्र और रचनात्मक शक्तियों में से एक है। ये सृजन की शक्ति है जिससे जीवन पैदा होता है। असल में इसी गहरे आनंद के अनुभव ने इंसान को पहली बार उस परम आनंद, उस ब्लिस की झलक दी जिसकी तलाश में वो ध्यान और समाधि तक पहुंचा, जहां किसी सोच को दबाने की कोशिश ही उसे और ज्यादा ताकतवर बना देती है। ऐसा क्यों होता है कि हमारा मन हमारे ही खिलाफ काम करने लगता है? इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि मन की एक बहुत गहरी चाल है। अच्छा, इस पूरी चाल को ना एक छोटी सी बड़ी मजेदार कहानी से समझते हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे जबरदस्ती का कंट्रोल हमारे ही खिलाफ जा सकता है। तो हुआ यूं कि एक साहब अपने दोस्त के साथ एक दावत में गए। अब उनके मन में बस एक ही बात घूम रही थी कि भाई, मेजबान ने जो कपड़े पहने हैं वो असल में तो उनके हैं, और वो इस बात को किसी भी हालत में बाहर नहीं आने देना चाहते थे। वो अंदर ही अंदर खुद को रटा रहे थे, बार बार दोहरा रहे थे, कुछ भी हो जाए ये बात मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। उन्होंने अपने मन पर, समझ लीजिए, पूरा पहरा बिठा दिया था। लेकिन मन पर पहरे अक्सर टूट ही जाते हैं। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जब अपने दोस्त का परिचय कराने की बारी आई तो सारी कोशिशें धरी की धरी रह गईं। जिस बात को वो इतनी शिद्दत से दबा रहे थे, वही बात उनकी जबान से फिसल गई। एक पल में सारा राज खुल गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? वो आदमी जो कहना नहीं चाहता था, वही क्यों कह गया? यहीं पर मन की चालाकी का असली राज छिपा है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, होता क्या है कि जब हम किसी चीज को न करने की कसम खाते हैं ना, तो हम अनजाने में अपने पूरे ध्यान को उसी चीज पर टिका देते हैं। उस आदमी की नहीं कहूंगा वाली कसम ही इस बात का सबूत थी कि उसका दिमाग कपड़ों के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। और ये सिर्फ कहानी की बात नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी में भी होता है। जब कोई कहता है मैं अब मीठा नहीं खाऊंगा, तो इसका असली मतलब ये है कि मीठा खाने की इच्छा जोरों पर है। जब कोई ब्रह्मचर्य का संकल्प लेता है, तो ये इस बात का संकेत है कि काम ऊर्जा अपने चरम पर है। मतलब हमारी कस्में असल में हमारी दबी हुई इच्छाओं का ही घोषणा पत्र होती हैं। और मजे की बात यह है कि ये जो नियम है ना, ये सिर्फ हमारे ख्यालों पर लागू नहीं होता, बल्कि ये ऊर्जा का एक यूनिवर्सल लॉ है। किसी भी चीज पर जब जबरदस्ती दबाव डाला जाता है, तो वो पलटकर वार करती ही करती है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है, दमन कभी भी ऊर्जा को खत्म नहीं करता, वो उसे बस एक जगह इकट्ठा करता रहता है। और जब वो दबी हुई ऊर्जा बाहर निकलती है, तो एक विस्फोट की तरह निकलती है, पहले से कई ज्यादा ताकतवर होकर। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए। इसे महसूस करने के लिए अपनी मुट्ठी को पूरी ताकत से भींचिए, एकदम कस कर, जितना कस सकते हैं। आप जबरदस्ती अपनी उंगलियों को बंद रखने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी देर तक इसे ऐसे रख सकते हैं? 1 मिनट, 2 मिनट? आखिर में मांसपेशियां थक जाएंगी और मुट्ठी अपने आप खुल जाएगी। जबरदस्ती का नियंत्रण हमेशा ही शॉर्ट लिव्ड होता है, ज्यादा देर टिकता नहीं। और वहीं दूसरी तरफ जरा सोचिए, एक शांत खुला हुआ हाथ, वो बिना किसी मेहनत के, बिना किसी तनाव के घंटों तक खुला रह सकता है। मतलब सहजता में जबरदस्ती से कहीं ज्यादा ठहराव और ताकत है। ये बात इस पूरी सिचुएशन को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। जब हम इच्छाओं को दबाते हैं, तो बाहर से भले ही शांत दिखें, लेकिन अंदर एक ज्वालामुखी खौल रहा होता है, जो बस फटने का इंतजार कर रहा होता है। तो इन सारी बातों का सार क्या निकलता है? इस अंदरूनी लड़ाई से, मन की इस चालाकी से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब दमन में नहीं, बल्कि गहरी समझ और स्वीकृति में है। इसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, दबाने की कोशिश बंद कर दीजिए, क्योंकि ये एक हारी हुई लड़ाई है। दूसरा, जीवन में जबरदस्ती की जगह सहजता को ले आइए, एक खुली हुई मुट्ठी की तरह। और तीसरा, अपनी प्राकृतिक शक्तियों को शर्म से नहीं, बल्कि एक पवित्र भाव से स्वीकार कीजिए। और आखिर में बस एक बात याद रखने वाली है, हम जिस चीज से लड़ते हैं वो हम पर हावी हो जाती है, लेकिन जिस चीज को हम पूरी समझ के साथ सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, वही हमारी आजादी का दरवाजा बन जाती है। मुक्ति संघर्ष में नहीं, स्वीकार में है।